हेलो स्टूडेंट, आज हम सभी प्रिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिज्म क्या है, इसके प्रिज्म कौन, आपतन कौन, अपवर्तन कौन, निर्गत कौन, विचलन कौन को परिभाषित करेंगे। आप लोगों के समय के बचत के लिए कुछ प्रिज्म का डायग्राम खींचा गया है। प्रिज्म 3 आयताकार पारदर्शी सतहों से घिरा प्रकाशीय यंत्र है। प्रिज्म क्या है? 3 पारदर्शी आयताकार सतहों से घिरा प्रकाशीय यंत्र है। क्या है प्रिज्म? प्रिज्म 3 आयताकार पारदर्शी सतहों से घिरा प्रकाशीय यंत्र है। इसके शीर्ष के जो कोण हैं ये प्रिज्म कोण कहलाते हैं। प्रिज्म कोण क्या कहलाते हैं? प्रिज्म कोण। प्रिज्म के शीर्ष के कोणीय झुकाव को प्रिज्म कोण कहते हैं। आप लोग समझ गए कि इसके जो फलक के जो कोणीय झुकाव है शीर्ष का, यह प्रिज्म कोण कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे इसमें आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण और विचलन कोण। इसके लिए हम लोगों को एक प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजारना पड़ता है। प्रकाश की किरण गुजारने के पश्चात ही हम सभी इसके कोणों को समझेंगे। समय बचाने का मैंने डायग्राम खींच दिया। ये आपतित किरण है। आपतित किरण, जो किरण प्रिज्म पे पड़ रही है वो आपतित किरण, और जो किरण इससे विचलित होकर निकल रही है वो हो जाएगा निर्गत किरण। और जो ये भाग है ये हो जाएगा विचलित किरण, यानी EF हो जाएगा विचलित किरण। अब हम लोग आपतित किरण, जो किरण प्रिज्म में प्रवेश कर रही है वो आपतित किरण। जो किरण विचलित होती है वो विचलित किरण। यहाँ PE आपतित किरण है, EF विचलित किरण है, और प्रिज्म से निर्गत होकर जो किरण निकल रही है FS निर्गत किरण है। इस आधार पर इस पर जो विचलन कोण बनता है, विचलन कोण ये भाग हो जाता है। विचलन कोण यानी निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच जितने मान का कोण बनता है वह विचलन कोण कहलाता है। तो हम लोग अब पढ़ते हैं यहाँ विचलन कोण। आपतित किरण को लिख लेते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण हो गया PE, समझ गए होंगे। आपतित किरण PE। विचलित किरण, जो विचलन होता है, विचलित किरण, विचलित किरण में हो गया हम सभी के लिए EF, साथ ही निर्गत किरण, निर्गत किरण के रूप में आ गया आपका FS। तो यहां पर हम लोग स्पष्ट समझ गए कि आपतित किरण PE है, विचलित किरण EF है और निर्गत किरण FS है। अब हम लोग पढ़ते हैं विचलन कोण।
विचलन कोण, विचलन कोण, विचलन कोण में आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच जितने मान का कोण बनता है, इस कोण को विचलन कोण कहते हैं। यानी हम लोग समझ गए कि विचलन कोण किसको कहते हैं, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जितने मान का कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण को डेल्टा से सूचित करते हैं, कोण को डेल्टा से सूचित करते हैं, डेल्टा। करते हैं। अब हम लोगों को अपवर्तन कोण, निर्गत कोण के बारे में अध्ययन करना है। तो अपवर्तन कोण के लिए हमको अभिलंब खींचना होगा। हम लोग इस सतह पर अभिलंब खींचते हैं। सुविधा के लिए इसको मिटा दिया जाता है। ये जो कोण बनता है ये हो गया आपतन कोण, सॉरी आपतन कोण, और ये हो गया आपका अपवर्तन कोण। ये हो गया आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण प्रिज्म का आपतन कोण, प्रिज्म का आपतन कोण, प्रिज्म के आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। प्रिज्म के आपतित किरण और तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। अपवर्तन कोण, प्रिज्म का अपवर्तन कोण, प्रिज्म का अपवर्तन कोण आपतित की अभिलंब और निर्गत किरण के बीच जितने कोण का मान बनता है, आपतन अभिलंब तथा विचलित किरण, अभिलंब तथा विचलित किरण के बीच जितने मान का कोण बनता है, उस कोण को प्रिज्म का अपवर्तन कोण कहते हैं। अर्थात हम समझ गए होंगे कि प्रिज्म का विचलित किरण तथा अभिलंब के बीच जो मान बन रहा है उससे जिस कोण का मान बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे छोटी आर से सूचित करते हैं।
आपका हम लोग पढ़ लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण। अब हम लोगों को निर्गत कोण के बारे में पढ़ना है। तो निर्गत कोण के बारे में पढ़ने के लिए निर्गत किरण के बीच अभिलंब खींचना होगा। तो यहां पर हम लोग अभिलंब खींच देते हैं। ये हो गया, ये हो गया ई निर्गत कोण। प्रिज्म के अभिलंब, प्रिज्म के निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। फिर से परिभाषा को रिपीट किया जाता है। प्रिज्म के निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। इसे ई से सूचित करते हैं, इसे ई से सूचित करते हैं। यानी ये अभिलंब हो गया हम लोगों को समझने के लिए, अभिलंब, ये भी अभिलंब। इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से हम सभी समझ गए होंगे कि किसी प्रिज्म से प्रिज्म का कोण कैसे बनता है, प्रिज्म में आपतन कोण कैसे बनता है, प्रिज्म में अपवर्तन कोण कैसे बनता है, प्रिज्म में निर्गत कोण कैसे बनता है, प्रिज्म में विचलन कोण कैसे बनता है। ये सभी आसानी से आज की कक्षा में अभी तक हम लोग समझ चुके हैं।